ध्यान में साधकों को बहुत सारी अनुभूतियाँ होती है। मुझे कई सारे साधक कमेंट करते हैं कि मुझे यह अनुभूति हुई, मुझे रंग दिखाई दिया, या मुझे प्रकाश दिखाई दिया, या मुझे अपने भीतर से नाद सुनाई दिया। ऐसी कई सारी कमेंट आती है। उनमें से एक कमेंट यह भी आई कि क्या ध्यान में शरीर गायब हो जाता है। मैंने कहा हाँ, ध्यान में शरीर गायब हो जाता है, लेकिन हमारा पूरा शरीर अदृश्य नहीं हो जाता। हमारा जो शरीर भाव होता है वह अदृश्य हो जाता है और हम आत्म भाव में आ जाते हैं। तो चलिए, आज मैं आप सभी को इसके बारे में विस्तृत से समझाऊंगी कि क्या ध्यान में शरीर गायब हो जाता है। शुरुआत में जब साधक ध्यान करने बैठता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, व्यक्ति आते हैं, वस्तु आती है, स्थल आते हैं, बहुत कुछ आते हैं। फिर उसे शरीर में भी कुछ ना कुछ रहता है, जैसे कि पैर दुखने लगते हैं, हाथ दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है, या पैरों में कंपन होती है, हाथों में कंपन होती है, या सिर में दर्द होता है। ऐसी कई सारी अनुभूतियाँ होती है, यानी ऐसी अनुभूतियाँ जो शरीर से जुड़ी हुई होती है। लेकिन जब साधक हर रोज़ नियमित ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी शरीर की गतिविधियाँ धीमी हो जाती है, यानी उसके शरीर की उसको कुछ भी अनुभूति नहीं होती, यानी ना ही शरीर दुखता है, ना ही कंपन होता है, कुछ भी नहीं होता, जैसे शरीर है ही नहीं। ऐसे ही वो ध्यान में बैठता है और फिर उसे भीतर की अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती है। तो जब साधक इस स्टेज पे पहुंचता है कि जब उसको अब बाह्य अनुभूतियाँ नहीं हो रही शरीर की, अब उसको उसके भीतर की अनुभूतियाँ हो रही है, यानी साधक का शरीर भाव धीरे धीरे कम होता जाता है और जो आत्म भाव है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब साधक का आत्मभाव बहुत बढ़ जाता है तो साधक को यह स्मरण हो जाता है, यह पता चल जाता है कि मैं तो देह हूँ ही नहीं, मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा साधक को साक्षात्कार हो जाता है। और जब साधक को यह साक्षात्कार हो जाता है कि मैं देह नहीं, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, तो शरीर के जो सारे विचार है, शरीर के साथ जुड़े हुए जो सारे बंधन है वो टूट जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और फिर साधक अपने चैतन्य स्वरूप में मस्त हो जाता है। और तब जब साधक ध्यान करने बैठता है, तब जब वह आंखें बंद करके बैठ जाता है तो साधक को अपने शरीर का कुछ ख्याल ही नहीं रहता, यानी उसे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उसका शरीर है ही नहीं। उसे ऐसी अनुभूति होती है जैसे मैं शरीर हुई नहीं, मैं तो एक चैतन्य का महास्त्रोत हूँ, ऊर्जा का महास्त्रोत हूँ। ऐसी साधक को दिव्य अनुभूतियाँ होती है, यानी शरीर गायब नहीं हो जाता, शरीर भाव लुप्त हो जाता है। और जब शरीर भाव लुप्त हो जाता है तो शरीर के साथ जुड़े हुए विचार, शरीर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति, शरीर के साथ जुड़े हुए स्थान सभी चले जाता है और साधक को निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। और फिर साधक अपने ही भीतर के चैतन्य में मस्त हो जाता है, यानी एक क्षण, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब साधक का शरीर भाव संपूर्ण छूट जाता है और उसे ध्यान में ऐसा लगता है कि जैसे शरीर है ही नहीं, यानी शरीर होने का एहसास ही चला जाता है। वो ध्यान में बैठा हो तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं देह हूँ, या मेरे पैर है, या ये मेरे हाथ या सिर, ऐसा कुछ भी उसे ख्याल ही नहीं आएगा। वो ध्यान में बैठ जाएगा और एक ऐसी शून्य की स्थिति में पहुंच जाएगा जहाँ ना शरीर है, जहाँ ना मन है, जहाँ ना बुद्धि है, जहाँ ना अहंकार है, जहाँ ना ये जगत है, जहाँ ना कोई द्वेष है, जहाँ ना कोई द्वैत है, जहाँ सिर्फ एक ही अद्वैत परम चैतन्य है। ऐसी स्थिति में वह पहुंच जाएगा और बाह्य जगत से उसका नाता ही टूट जाएगा। तभी उसको यह साक्षात्कार होगा कि मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसी स्थिति में साधक को पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ।
तो यह अनुभूति होती है जब साधक ध्यान में आगे बढ़ता है तो उसका शरीर भाव छूट जाता है और आत्म भाव बढ़ने लगता है। तब ध्यान में साधक को ऐसा अनुभव होता है कि मेरा शरीर गायब हो गया है, या मेरा शरीर अदृश्य हो गया है, या मेरा शरीर है ही नहीं, या मैं शरीर हूँ ही नहीं, ऐसी अनुभूतियाँ होती है। तो ऐसी कई अनुभूतियाँ ध्यान में होती है। तो अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। मैं भी हर रोज़ ध्यान करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे भी एक दिन ऐसी अनुभूति हुई थी जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य का विशाल गोला हूँ, मैं ऊर्जा का विशाल गोला हूँ और मैं उसी चैतन्य में, असीम चैतन्य में एकाकार हो गई थी। तब कुछ क्षण के लिए मेरा शरीर भाव जैसे पूर्णतः लुप्त हो गया था और आत्मभाव ही रह गया था। तो ऐसी अनुभूतियों बहुत अच्छी होती है, अलौकिक होती है और दिव्य होती है। तो अगर आपको मेरी अनुभूति सुननी है तो मैंने उसके ऊपर भी लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर आप चाहे तो मेरी अनुभूति जाके सुन सकते हैं। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।